हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एम क्लास में। मैं अनिल कुमार। चलो दोस्तों, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीटेड किया जाता है। चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन बता रहा आपका 15 लड़के हैं, ठीक है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के का 3/4 निश्चित करते हैं, जो 15 जो है लड़के का 3/4 निश्चित करता है, ठीक है। तो 3/4 इक्वल टू 15। ये क्या लड़का का वैल्यू को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो टोटल लड़का का 3/4 भाग कितना है, ठीक है। 15 भाग दिया गया, 3/4 कितना दिया, 15 दिया गया। तो टोटल लड़का निकाल दीजिए, टोटल बॉयज। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो कितना गया 1। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 5 20। तो 1 जो है आपको कुल वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। 1 जो है कुल वैल्यू को दर्शाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 20, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कक्षा में लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना? अच्छा, अब जो क्वेश्चन बताया गया है लड़कों की कुल संख्या जो है टोटल विद्यार्थी का 2/3। टोटल विद्यार्थी का 2/3 दिया हुआ लड़का। तो देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट का 2/3 दिया हुआ लड़का 20, ठीक है। तो यहाँ निकाल लीजिए टोटल स्टूडेंट कितना है, 2 से यहाँ काट रहा है, कितना निकलेगा यहाँ पे 10 बार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपका हो जाएगा 10 या 30। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 30। तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होगा। तो ये हो गया बॉयज, ये हो गया आपका गर्ल्स। तो बॉयज का स्टूडेंट मेरे पास कितना था 20 था, तो 20 में रख दिए। तो 30 में से 20 हटा देंगे बॉयज को, तो कितना बचेगा 10 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है। एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर संख्या 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को मान लेते हैं x। संख्या का क्या कि x मान लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, तो संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40। परिणाम कितना आता है इसका यहाँ पे 40 आता है। परिणाम 40 आता है, ठीक है। तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर। तो संख्या कितना हो गया x, ठीक है। x का 1/4 इन दोनों का जोड़ का बराबर है ये वाला पार्ट। तो x का वैल्यू निकालिए, आपका संख्या मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर पर गुना करें कितना जाएगा 2x/3। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे ये प्लस में है, इसको इधर ले आते हैं। तो माइनस इसको x को गुना करें कितना जाएगा x/4। तो इसको इधर जाएंगे क्या हो जाएगा x/4 आ जाएगा। प्लस में तो माइनस में, ये 40 प्लस में और माइनस 50। तो जब इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा 50 इधर जाएगा। तो 40 और 50 कितना आ जाएगा 90। तो इन दोनों का देख लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12। इसको इससे गुना करते हैं, फिर 4 को गुना करते हैं, कितना आ गया 4 गुना 8 माइनस 3x इक्वल टू 90। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे घटा देते हैं। तो 8 में से 3x कितना हो जाएगा 5x। और नीचे ऊपर से गुना करते हैं तो 12 गुना 90
ठीक है, गुना मत कीजिए इसको, इस तरह हमने की। तो यहाँ क्या होगा, 5 से कटेगा, 5.5, 18 बचे 90, 18 से 90 का लिए x बराबर कितना आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे। 18 दूनी 36 के 6, 18 3, 18 के बाद 18 3 21, तो 216 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6, तो उनका गुणन पता करें। तो दो धनात्मक पूर्णांक का जोड़ मतलब कि a प्लस बी, दो संख्या मान लेते क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है, और इन दोनों का अंतर a माइनस बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इन दोनों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, a इंटू बी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का कोई भी दो कंडीशन लेकर लिखा है, दो समीकरण कभी भी इस तरह का दिया रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और भी फॉर्मेट आपका दिया रहेगा, जैसे कि p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, देख लीजिए p प्लस क्यू और p माइनस क्यू में दिया है, या x प्लस वाई और x माइनस वाई में दिया है। इस कंडीशन में दिया रहा है तो इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी होता है। इसको हम दो तरीका से आपको बताएंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो एक काम दिया, देखिए a प्लस में और b एक जगह प्लस में, एक जगह माइनस में, तो a कभी भी निकलेगा प्लस में, b का निकालेंगे घटा कर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो जो 30 दिया हुआ इसको दो पार्ट लिखिएगा, इसको आधा करके दो पार्ट में लिखिएगा, क्या लिखेंगे 15 और 15, और 6 को भी दो पार्ट में लिखिए आधा करके, तो 3 और 3, एक बार जोड़ देंगे तो a निकलेगा, एक बार घटा देंगे तो b निकलेगा। तो 15 3 कितना लेगा 18, और 15 से 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया मेरा a का वैल्यू, ये हो गया मेरा b का वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ तो गुना करते रहे, तो गुना करते थे 18 दूनी 36 के 6, आपने रख 3, 18 का 18 21, 216 आ जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं, ये हो गया पहला पार्ट, पहला रूल हो गया इसका, ठीक है। और दूसरा रूल में लिखिएगा यहाँ पे सेकंड रूल में लिखिएगा। तो सेकंड रूल में क्या होगा कि 30 और 6 एक बार जोड़कर 2 से भागा देंगे तो a निकलेगा, जोड़कर 2 से भागा देंगे a निकलेगा, घटाकर 2 से भागा देंगे तो b निकलेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे, जब a निकालना तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 प्लस 6 बटा 2, a का वैल्यू निकलेगा। जब b निकालेंगे तो 30 माइनस 6 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना देगा, 30 और 6 36, 36 को 2 से भाग देंगे कितना देगा 18, और यहाँ b निकाल लेते हैं, तो 30 में से 6 गया कितना हो जाएगा 24, 24 को 2 से भाग देंगे बचेगा 12। अब ये दोनों का गुणनफल आपसे पूछा, गुना कर लेंगे कितना बचेगा 216। आप किसी भी कंडीशन से a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दाहिने अंक का दोगुना है, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है, तो पुरानी संख्या क्या है, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दो अंकों वाले कभी भी क्वेश्चन दिए आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको हम लोग ऑप्शन हिट से बनाएं, ठीक है। ऑप्शन हिट से बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा, क्वेश्चन को बनाने में बहुत कम ही समय आपको लगेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका कंडीशन दिया रहता है, किसी भी क्वेश्चन में जब आपका कंडीशन लगा हो उसको ऑप्शन से बनाइए तो बहुत ही जल्द बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बनाते हैं ऑप्शन से, क्योंकि वह पुरानी संख्या क्या था, पुरानी संख्या जो होगा ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई दिया होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपके पास 24, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 36, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 48, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 63, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कंडीशन क्या होता रहा, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दाहिने अंक का दुगुना। तो पहला कंडीशन हो गया इकाई अंक जो है दाहिने का दुगुना है, इकाई किसको बोलते हैं, इकाई इसको बोलेंगे और दाहिने इसको बोलेंगे। ये हो गया इकाई, ये हो गया मेरा दाहिने।
तो इकाई अंक दाएं का दुगना है, ठीक है, हाँ दुगना यहाँ पे क्योंकि 4 जो है इसका ये दाएं का दुगना होगा। और यहाँ दिया हुआ 36, यहाँ देख रहे हैं कि 36 जो है इसका भी दुगना है, इकाई अंक क्या हो गया दाएं का दुगना। यहाँ भी इसको देख रहे हैं कि इकाई अंक है दाएं का दुगना है, और जो यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो गया कि इकाई अंक दाएं का दुगना नहीं है, इसका ये आधा होगा, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। इकाई अंक दाएं अंक क्या होगा कि इकाई का दुगना होगा। अब कंडीशन बताया गया है कि इकाई अंक जो है दाएं का दुगना है, ये 3 ऑप्शन मेरा मिला। और कंडीशन बता रहा है कि संख्या को पलट देने पर जो संख्या बनेगी उससे 27 अधिक होगा। तो यहाँ देखिएगा इसको जो हम पलट देते हैं कितना बचेगा 4 और 2 42 हो जाएगा। तो इससे ये 42 इससे ये क्या 27 अधिक है कि नहीं चेक कर लीजिए। तो 12 में 4 ये कितना बचेगा 12 में से छोटा घटाना, ठीक है। अब देखते हैं कि 3 में से 2 गया हो गया 18 मेरा। चलिए इसको यहाँ पर देख रहे हैं, इसको संख्या पलट दीजिए कितना लगेगा 63। इसको चेक कीजिएगा 13 में से 6 कितना बचेगा 7, 5 में से 3 गया 2, तो 27 में दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। इकाई अंक दाएं अंक का दुगना भी है और संख्या को पलट देने पर, ठीक है, संख्या को पलट देने पर जो संख्या मेरा बनता है पहली मूल संख्या कितना हो गया 27 अधिक होगा। तो दूसरा कंडीशन मेरा फॉलो कर रहा और ये दोनों ऑप्शन मेरा चौथा नंबर ऑप्शन तो मेरा गलत ही हो गया था। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको भी पलट दिए कितना बचेगा ये आ जाएगा 84। तो देखिए यहाँ पे इसको अंतर ले लेते हैं कितना हो गया 4 में से 8 ये कितना बचेगा 6 और 7 में से 4 गया 3 कितना हो गया 36। ये कंडीशन पूरा नहीं कर रहा, 3 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन में जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जब हम 13 से गुना करेंगे तो सभी अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो आपको गुना करके ही पता करना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो एक काम कीजिए सारा ऑप्शन को आप 13 से गुना कर पता करते हैं कि किस ऑप्शन में सभी अंक 9 का होता है, ठीक है। तो बनाने का कुछ अंदाज अलग होगा, गुना तो करेंगे लेकिन बनाने का कुछ अंदाज अलग होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है 77,923 77,923। बी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है 78,923 78,923। सी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है 75,923 75,923। और 6 नंबर ऑप्शन दिया गया है, सॉरी बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 76,923 76,923। बता रहा है कि ये सभी संख्याओं को 13 से गुना करेंगे, ठीक है, तो सभी अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सभी ऑप्शन को वो 13 से गुना करके चेक करेंगे किस ऑप्शन में मेरा देखेंगे कि सभी अंक 9 हो जाएगा। एक काम कीजिए सभी को वो क्या करेंगे कि 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पहले इकाई अंक चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ तो 13 9 आया, यहाँ देख रहे 13 9 आया, 13 9 आया, 13 9 आया। तो इकाई अंक में सबका 9 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम कीजिए आप आगे का चेक करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम जो बना रहे हैं तो इसको, ठीक है। तो 13 39 के 9 13 39 का 9, ठीक है, हाथ में रहा 3। तो देखिए 13 3 26 और 3 29 के 9, हाथ में रहा 2, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 13 9 117 हाथ में बचा तो 2, तो 17 2 कितना हो गया 19। 19 के 9 हाथ में रहा 11, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा सबको गुना करने की दरकार नहीं, ठीक है, सबको गुना करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे देखिए 923 यहाँ भी है, 923 यहाँ भी है, 923 यहाँ भी है, 923 यहाँ पे। बस हम लोग चौथा पीछे से चौथा अंक हम लोग चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा अंक में तो 9 आया है और चौथा अंक को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चौथा को चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 7 91 13 7 91 और 11 का जोड़ते हैं तो 90 और 10 100 2 कितना आ जाएगा 102। तो कितना गया आपका 2 आ गया, तो 9 तो आने रहा, ये संख्या मेरा खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगला भी मेरा क्या होगा 3 स्टेप तक मेरा 9 नहीं रहेगा। तो
तो 999 हो। चौथा स्टेप को आप चेक कर लीजिएगा। तो चौथा स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 91 13 104 13 104 हाथ में कितना बनेगा पास 11 104 कितना हो 104 और 11 कितना 115 तो 5 आ रहा है यहाँ पे चौथा अंक ये भी मेरा संख्या नहीं होगा। ठीक है अगला स्टेप को आप चेक कीजिएगा इसको तो 13 से गुना करते हैं 3 स्टेप में तो 99 ये आएगा तो 99 और 9 आएगा। ठीक है तो पांचवा स्टेप चौथा स्टेप को आप चेक कर लीजिएगा 13 से तो 13 बचे 65 और 11 कितना हो जाएगा तो 65 और 11 जोड़ लेते हैं तो 65 और 5 70 70 और 6 76। ठीक है देख लीजिए फिर से 13 बचे 65 और 65 और 10 65 और 10 जोड़ लीजिए तो 65 और 10 कितना हो 75 और 75 और 76 आ रहा है ये भी मेरा नहीं हो क्योंकि यहाँ 6 आ गया। चलिए अगला ऑप्शन तो मेरा मिल ही जाएगा क्योंकि चेक करने की दरकार नहीं है आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी चेक करके दिखा दें तो देख रहे हैं कि 30 स्टेप में तो 9 आएगा 923 में तो 999 और चौथा स्टेप को आप चेक कीजिएगा। ठीक है तो देखते हैं कितना तो 13 से 78 हो गया हाथ में कितना था मेरे पे 11 तो 78 हो गया यहाँ पे 78 और 11 कितना हो जाएगा 89। ठीक है 89 यहाँ पे 9 हो जाएगा हाथ में रहेगा 8। ठीक है कितना हो गया यहाँ देख लीजिएगा तो 13 बचे 22 सॉरी 13 से 78 और 11 78 और 11 करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है 89 मेरा 9 सॉरी 9 लिखा हाथ मेरा 8 ये काम कीजिएगा फिर 13 से गुना कीजिए तो कितना आ गया 13 से 91 और 8 कितना आ जाएगा 99। तो इस ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में क्या आ रहा है कि 999 आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ही बनाएंगे। ठीक है और मैं तो आपको सबको गुना करके ही चेक करूंगा तो सबको गुना करना पॉसिबल नहीं होता है इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 अंक में क्या आ रहा है कि 923 मिल रहा है ये सुविधा हो गया और चौथा अंक आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसके कितने प्रश्न सही हल किए। मतलब कि एक विद्यार्थी के पास टोटल क्वेश्चन कितना था नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिया गया 66 इसमें से सही है और गलत है तो कंडीशन है कि जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए इसलिए 3 गुना गलत किया इसको वो रेशियो में लिख लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक सही करता है तो 3 गलत करेंगे और ये को जोड़ेंगे कि यही रेशियो लीजिए। अब देखिए यही रेशियो आएगा इसको आप 2 किए कितना देगा 6 करेंगे कितना देगा 1:3 ये 4 किए ये 4 या 12 आ जाएगा करेंगे कितना देगा 3:1 इसलिए रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे 1 से ही कंपेयर करेंगे। तो सही करता है 1 तो गलत कितना करेगा 3 सही करता है 1 प्रश्न तो गलत करेगा 3 प्रश्न। तो देखते हैं कि सही गलत मिलाकर ठीक है सही गलत मिलाकर दोनों का अनुपातिक सम कितना हो जाएगा 3 और 4 तो 4 बराबर कितना देगा 76 क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन का अनुपात वैल्यू है एक टोटल क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ तो दोनों बराबर हो गया अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1976। किसका पूछा है सही प्रश्न का ऑप्शन उत्तर पूछा हुआ तो क्या है कि कितना प्रश्न सही किया तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 19 प्रश्न आपका सही किया। अगर आपने पूछता कितना गलत किया तो अनुपात 3 का वैल्यू निकाल लीजिएगा अनुपात 3 का वैल्यू कितना है 57 प्रश्न क्या करेगा गलत करेगा। ठीक है देखिए इसका ये 3 गुना है ना 19 यहाँ पे 19 या 57 19 को सही करता है 57 को गलत करता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है 2 संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या के दुगने संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या क्या है ये मालूम नहीं है तो दोनों संख्या को आप मान लीजिए। ठीक है ए और बी मान लीजिए या पी और क्यू मान लीजिए या एक्स और वाई मान लीजिए जो मानना है मान लीजिए। अब यहाँ पर हम मानते हैं ए और बी मान लेते हैं तो दोनों संख्या को मानते हैं फर्स्ट संख्या तो इसको ए और बी मानते हैं ये पहला संख्या हो गया ये दूसरा संख्या
इन दोनों में से एक को 12 एक को छोटा इंडिकेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ए को बड़ा संख्या बोल रहा है, बी को छोटा संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का कंडीशन बता रहा है कि बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसका दुगना मतलब कितना आएगा, 2a, ठीक है। हमें से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ये इक्वेशन 1 कर दीजिए। और अगला इक्वेशन अगला स्टेप आपसे बता रहा है कि छोटी संख्या की दुगनी संख्या में से 5 घटाने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या के दुगने में से 5 घटाने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो दूसरी छोटी संख्या कितना हो गया, 2b। तो इसको दोगुना में से 5 घटाने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो काम कीजिए, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। 2 दूसरी संख्या ना, तो दूसरी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। काम कीजिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन बना, इक्वेशन 1 यहाँ पर बना देते, ठीक है। तो 2a प्लस में तो माइनस b इक्वल टू माइनस में इधर गया तो -20 से बराबर उधर जाए क्या देगा, +20। इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि 2b रहने दिए, तो प्लस में तो माइनस, प्लस a तो इधर गया तो -a इक्वल टू -5 इधर गया तो +5। ये काम कीजिए, यहाँ पे देखिएगा 2a यहाँ पे 2b, यहाँ पे a b और यहाँ पे a लिखा हुआ, यहाँ पे 2a दिया हुआ, यहाँ पे a लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ पे a, तो काम कीजिए, इसको हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2a अब 2 यहाँ पर मिल जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा 2b माइनस, इसको गुना करेंगे तो 2a इक्वल टू 2 पचे 10। इक्वेशन 2 यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग घटा रहे हैं। तो 2a और 2a, ये प्लस में ये माइनस में आपस में कट जाएगा। अब देखिएगा b माइनस में और 2b प्लस में, ये दोनों आपस में घटेगा, तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो अच्छा यहाँ पे 2 से गुना भी किया था ना, तो 2 से गुना के 2 गुना यहाँ 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना 4, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको घटा रहा है, 3b में से 1b घटा दें, कितना हो जाएगा, 4b में से 1b घटा दें, कितना हो जाएगा 3b, चिन्ह रहेगा प्लस का। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 और 10 कितना हो गया 30। तो एक काम कीजिए, 3 से काट रहे हैं तो कितना बचा, 3 ना 30, तो b बराबर कितना बचा 10। तो दूसरी संख्या वाला कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो एक काम कीजिए, b का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो इसको यहाँ पर देख रहे हैं, समीकरण 2 यहाँ पर रख रहे हैं, तो कितना दिया गया है, ठीक है। निकाल लेते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू 10 दिया ना, तो देखिए 2a यहाँ पे बढ़ा देते हैं वैल्यू को, तो एक काम ये यहाँ बढ़ा दें, ठीक है। तो देखिए 2a माइनस 20 इक्वल टू b दिया गया, तो 2a रहने दिया माइनस 20 इक्वल टू b का वैल्यू कितना 10 यहाँ बढ़ा दिए, तो 2, ठीक है, इक्वल टू माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ गया, ठीक है। तो बड़ का वैल्यू मेरा हो जाएगा 15 और छोटा वैल्यू मेरा हो जाएगा 10। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते तो और भी बेटर तरीका से बनता। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन से बना के देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ऑप्शन से। तो पहला नंबर ऑप्शन आपके पास दिया गया है 20 और 15। ए नंबर में 20 और 15। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 25 और 10। 25 और 10। और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 15 10। 15 और 10। और आपसे बता रहा है डी नंबर ऑप्शन दिया गया है 12 15। 12 और 15। तो क्वेश्चन ये पहली संख्या दूसरी संख्या, यही ऑप्शन में आपको दोनों संख्या दिया होगा, ठीक है। बड़ा संख्या और छोटी संख्या ये दोनों में दिया होगा। इन दोनों में ये हो गया बड़ा संख्या और छोटा संख्या हो गया, ये बड़ा संख्या छोटा संख्या, बड़ा संख्या छोटा संख्या, बड़ा संख्या और ये बड़ा संख्या हो गया छोटा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन बता था क्या
पहली संख्या में दुगना में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका दुगना, इसको चेक करते, इसका दुगना 20 गुना 40 में 20 घटाने पर तो दूसरी वाली संख्या हमको प्राप्त होना, तो कितना देगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। 40 में 20 गया 20, तो दूसरी वाली संख्या मिल नहीं रहा, ठीक, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। चलिए इस ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो इसका दुगना, तो 25 गुना 50 में 20 घटाते हैं, ठीक है। तो दूसरी वाली संख्या हमको मिलना चाहिए था, दूसरी वाली संख्या आया कितना यहाँ पे 20 में 50 में 20 लेके कौन से 30, इनमें ऑप्शन आ गया नहीं, ये मेरा संख्या गलत हो गया, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो इसका दुगना, तो 15 का दुगना कितना हो गया 30 ना, 30 में से 20 हटा देंगे तो कितना बचेगा, दूसरी वाली संख्या देखिए, तो 30 में 20 का कितना बचेगा 10, तो आ जाएगा कितना, दूसरी संख्या आ जाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में था क्या, छोटी वाली संख्या में दुगना में से 5 घटाने पर पहली वाली संख्या प्राप्त हो। तो इसका दुगना, इसका दुगना करते हैं, ठीक है। दुगना में से 5 घटाने, दुगना में से 5 घटाने पर कितना देगा, पहली वाली संख्या को 15 आना चाहिए था, तो आ जाएगा कितना 10 गुना 20, 20 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 15। तो दोनों कंडीशन में क्या करा, फ्लो करा ऑप्शन सी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को समझ में आया और ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो a गुना b इक्वल टू क्या हो गया 32 और औसत बोल रहा है 6, तो ये दोनों संख्या का औसत कितना हो जाएगा 6, तो a प्लस b बटा 2 इक्वल टू दिया हुआ 6। a प्लस b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुना 12। अच्छा दोनों संख्याओं का घनों का योग पूछा, a और b निकाल लीजिए। पहले सुनिए, 32 को 2 टुकड़ा ऐसा कीजिए, 32 का 2 टुकड़ा ऐसा कराएंगे जिसको जोड़ने पर 12 आना चाहिए, गुना करने पर 32 आना चाहिए। तो 2 टुकड़ा इसका क्या मिलेगा 8 और 4 मिल जाएगा, देखिए 8 6 32 हो जाएगा, गुना करने पर 32 मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगा। इसी संख्या का घन आपसे पूछ रहा है, तो 12 की हुई 8 का कितना देगा 512 और 4 का कितना देगा 64। इसी का घन थोड़ा सा निकालने के लिए, तो घन निकाले, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 2 6, 4 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 576 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या आती है। तो एक काम कर दीजिए, एक संख्या वाला क्वेश्चन आ गया, तो संख्या वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि कंडीशन लगा होता है। इस क्वेश्चन में भी आपका कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन का फॉलो कीजिए और ऑप्शन से बनाइए तो बहुत ही जल्द बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया गया, पहला नंबर 34 61, 34, दूसरा नंबर दिया हुआ है 61, तीसरा नंबर दिया गया है 25 16, 25 और दिया गया 16। तो चलिए इस कंडीशन को देख लेते हैं। कंडीशन क्या बता रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि अंकों का योग 7 है। यहाँ देखिएगा 3 और 4 7 फ्लो कर रहा है, 6 और 1 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, सबको सभी ऑप्शन उसको फॉलो कर रहा है, सभी ऑप्शन में पहला नंबर कंडीशन सबको फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन को फॉलो करोगे। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अगर संख्या को पलट दे और पलट कर 3 जोड़ते हैं तो जो मूल संख्या था, जो संख्या दिया गया उससे ये 4 गुना हो गया, उससे कितना हो जाएगा 4 गुना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसको पलटते कितना देगा 4 और 3 उल्टा हो गया। इसमें जब 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 46। तो ये जो संख्या जो मेरा बना मूल संख्या का मेरा 4 गुना है इसका नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कितना आ जाएगा 16 प्लस 3, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16 3 कितना आ जाएगा 19, ठीक है 16 3 19 हो जाएगा। इसका भी देख रहे हैं, इसका भी 4 गुना नहीं, ये मेरा नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 25
तो इसको उल्टे में कितना आ जाएगा 52 और +3 कर देना, +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 कर दिए तो कितना आ जाएगा 52 3 55। तो ये जो संख्या मेरा बना, ये जो मेरा संख्या बन रहा है इसका ये 4 गुना, ये भी 4 गुना नहीं, यहाँ पर चेक कीजिएगा 16 कितना आ जाएगा 61 और +3 जोड़ दो कितना आ जाएगा मेरे पास 64। तो 64 जो संख्या बन रही है 64 का 4 गुना है, 64 का 4 गुना मेरा, ठीक है, ये मेरा संख्या सही है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है मेरा दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाजवाब है, आरआरबी रांची एसएम 2003 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुनी घटाव 1 होती है यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए पूर्ववर्ती मतलब कि जो संख्या दिया गया उसके जस्ट पहले वाला संख्या का विषय में उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या जो है, अगला वाला जो संख्या है, ठीक है, अपनी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुनी घटाव 1 है, 3 गुनी घटाव 1 है। तो यदि श्रृंखला की दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी, ठीक है। दो संख्या दिया गया, ठीक है, तो 2 और 5 दिया गया, ठीक है। तो इसका देखिए ये जो बता रहा है अपनी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुने में से 1 घटाव कम है। ये जो संख्या दिया गया है इसका विषय बता रहा है कि अपनी पूर्ववर्ती संख्या, इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा 1, ठीक है, इसका 3 गुना में 1 घटाव कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 कम 3 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है, ठीक है, इसका क्या बता रहा है कि इसका पूर्ववर्ती संख्या, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 3 में से 1 जब घटा देंगे तो 3 गुना 6 से क्या गया 5, तो 5 आ गया। तो दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या निकालते हैं, तो तीसरी संख्या जाएगा इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया 5 हो जाएगा। तो 5 का 3 गुना मतलब 5 गुना 3 -1 करते हैं कितना आ जाएगा 5 के 15 में से 14 हो जाएगा। अब चौथा संख्या यही आपसे आंसर पूछ रहा था, ठीक है। तो चौथा संख्या इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा 14, इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा 14 गुना 3 -1 जब करते हैं तो 14 के 42 में से घटा कितना आ जाएगा 41। यही मेरा चौथा स्टेप आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास दिया गया है, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उनके अंकों का अंतर 4। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनाएंगे क्योंकि संख्या के विषय में क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी आपका कंडीशन लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग बना के लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर आप लोग बनाइए, पहले देख लीजिए क्या आता है। इसका ऑप्शन क्या दिया गया, और ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 38, बी नंबर ऑप्शन दिया गया 73, सी नंबर ऑप्शन दिया गया 48 और डी नंबर ऑप्शन दिया गया 84 दिया गया। तो कंडीशन क्या होता है देखिए क्वेश्चन में, यदि किसी 2 अंकों की संख्या हो उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 होगा। जो संख्या दिया गया है उसी संख्या को बदल कर जोड़ दें तो योगफल कितना हो जाएगा 110। ये कंडीशन किसमें लागू होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पलट देते हैं, तो पलट देने पर पलट कर जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना जाएगा 8 और 3। यहाँ देख लेते हैं कि 8 और 3 तो 110 बोला था, तो देखिए 8 3 11 इतना में 1 आ रहा नहीं होगा, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इसको देख रहे हैं, इसको पढ़ने कितना आएगा 3 और 7, तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 और 3 10 हो गया, इकाई में 0 आ गया। तो इकाई को भी पहले चेक कर लीजिए आप, इसको पढ़ते कितना आ जाएगा 8 और 4 यहाँ देखते हैं तो 8 4 12 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी पढ़ दीजिए कितना लगेगा 4 और 8, इसको भी जोड़ देंगे 8 4 12 हो जाएगा। इकाई में मेरा एक ही जगह आपको 0 मिल जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। आप पूरा चेक कर सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए
तो 7 3 10 की जगह पर 1, 7 3 10 रख दिया। इसी एक क्वेश्चन को फ्लो कर रहा, बाकी किसी में नहीं कर रहा। देख लीजिएगा 8 3 8 और 3 1, सॉरी 8 3 11 की नंबर 1, ठीक है। 8 4 12, ठीक है, यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा 8 4 12 की नंबर 1, 8 4 12 13। यहाँ देखते हैं कि 8 4 12 की नंबर 1, 8 4 12 13, ठीक है। तो यही चारों ऑप्शन में मेरा क्या कर रहा है कि बी नंबर ऑप्शन मेरा फ्लो कर रहा है इस कंडीशन को। तो उम्मीद है कि आपको संख्या वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया गया है, आदमी सोचता है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ दे एग्जाम में, तो लेकिन छोड़ने का नाम रिजल्ट नहीं है। क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बनाने का कुछ अलग तरीका को सोचेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा है कि गुना करने पे इतना हो, तो जो ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है वही दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 21,982 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 437, ठीक है। ये दोनों कंडीशन किस ऑप्शन में फ्लो करता है, इस चीज को देखना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले। तो दिखा रहा क्या, यहाँ दिया हुआ योग लिखा हुआ है 437 और गुणनफल ना गुणनफल दिया हुआ कितना 21,982। तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है 399 तथा 38। बी नंबर ऑप्शन दिया गया आपका 295 142, 295 तथा 142। सी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है 58 तथा 379। और डी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है 324, 323, 323, ठीक है, तथा 114। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जाम में, आपको लगता है कि छोड़ दो क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, जाहिर सा बात है इस क्वेश्चन का जब प्रोसेस से बनाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा। क्योंकि देखिए ये बता रहा है कि दो संख्याओं का जब जोड़ोगे तो 437 आना चाहिए, गुना करने पर 21,982 आना चाहिए। तो एक काम कीजिए, सबको जोड़ के चेक कर लीजिएगा। इसको जब जोड़ते हैं कितना आएगा 9 और 7, 9 8 कितना हो गया 17 के 7 हाथ मेरा 1, ठीक है। 10 3 13 के 3 हाथ मेरा 1 और 3 और 6, तो 437 में भी आ गया। इसको भी आप चेक कर ले सकते हैं तो कितना आ जाएगा 5 2 7, ठीक है। 9 और 4 13 के 3 हाथ मेरा 1, ठीक है। 2 1 3 1 4, यहाँ भी 437 आ रहा। इसको भी आप चेक करें कितना आ जाएगा 9 और 17 के 7 हाथ मेरा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 5 12 13 के 3 हाथ मेरा 1 3 1 4। इसको भी चेक कर रहे हैं कितना आ गया 4 3 7, यहाँ 2 1 3, यहाँ जाएगा 3 1 4। तो देखिए पहला नंबर कंडीशन जो इसमें दिया गया 437 सभी क्वेश्चन में आपको आ रहा है। अब बात रह गया कि आप गुणनफल चेक करेंगे तो अब तो हालत खराब हो जाएगा। गुणनफल जब चेक करते हैं तो गुना को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करेंगे इकाइयां को चेक कीजिए। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे डायरेक्ट सभी को गुना मत कीजिए, सभी को गुना करेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन मिला तो बहुत अच्छा है, दूसरा नंबर मिला तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग इकाइयां को चेक करेंगे। इकाइयां कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, यहाँ देखिएगा तो 2 दिया तो चेक कर लीजिएगा। देखिए 8 9 72 नहीं मिला, तो 2 बचे 10, यहाँ पे 0 मिल रहा, यहाँ 2 मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला 0 मिला, ये तो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। तीन नंबर ऑप्शन मेरा पहला खत्म हो गया। अब क्या देख रहा है कि 9 के 72 यहाँ भी इकाई में 2 मिल रहा है, इसको मिला गया 4 से और इसका इकाई में 2 मिल रहा है। एक ऑप्शन तो मेरा डी खत्म हो गया, लेकिन मेरा अभी पास भी 3 ऑप्शन बचा हुआ, ए सी और डी बचा हुआ।
एक काम कीजिए, इसको इकाई अंक में आप दाएं अंक को चेक कीजिए, बस दाएं अंक को चेक कर लीजिए और दाएं अंक में जहां इसको आप चेक कर लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दाएं अंक को चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे चेक करते हैं। दाएं अंक तो सब में 2 था, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, बिना ऑप्शन को खत्म हो गया, तो दाएं अंक कैसे चेक करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 8, इसमें भी 2 अंक लेंगे, इसमें भी 2 अंक लेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 अंक लेंगे, इसमें भी 2 अंक लेंगे। एक काम सुनिए, 8 को क्या करते हैं कि इन दोनों 2 बार गुना करें। 8 को क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, और 3 को क्या करेंगे कि 1 बार गुना करेंगे। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि 399 अब दिया हुआ कितना गुना 30 आएगा। एक काम कीजिएगा, इसका भी 2 निकालिए, इसका भी 2 निकालिए। ठीक है, तो 8 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं, 8 को क्या करेंगे हम लोग 2 9 से गुना करेंगे, और 3 को क्या करेंगे ओनली फॉर 1 2 से गुना करेंगे। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, 8 को गुना करते हैं तो 8 9 72 के 2, 8 9 72 के 2 हाथ में रहा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72 और 7 कितना हो गया 89। ठीक है, 79 हो जाएगा, तो 9 लिखे हाथ में रहा कितना 7। तब एक रहने दीजिए, आप 7 लिखिएगा, मतलब का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो है 3 को, ठीक है 3 को क्या करेंगे हम लोग इससे गुना करके चेक करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार इसको समझाते हैं। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बताए थे, 8 को दोनों से गुना करना है। 8 को क्या करेंगे दोनों से गुना करेंगे, 3 को क्या करेंगे ओनली फॉर 1 से ही गुना करेंगे। देखिए 8 9 72 के 2 हाथ में रहा 7, हाथ में रहा 7। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, तो 8 9 72, 8 9 72 और 7 कितना आ जाएगा 79। तो 79 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप 2 लिखिए, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 3 9 27 के 7। ठीक है, 27 के 7 लिखिए, पूरा लिखिए कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया 2, इन दोनों जो कितना लगेगा 9 और 7 16। तो 16 पूरा लिख सकते हैं या इकाई माइंड को रहने दीजिए। ठीक है, यही 2 आंसर का मतलब है। तो तीनों कितना मिला मेरा, दोनों के दाएं को चेक करके मिलेगा 62 मिलेगा। ठीक है, अगला बात चेक कर लीजिएगा, तो फिर इसको चेक करके दिखाते हैं, इसको चेक कीजिएगा। तो दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए 9 के 72 के 2 कितना रहेगा, 9 के 72 के 2 हाथ में रहा 7। याद रखिएगा, लिखते हैं कि आप 5 9 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। 52 यहाँ पे लिखिए या 2 लिखिए, 52 पूरा लिखिए या 2 लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो 52 लिखकर भी चल सकते हैं, नहीं तो 2 लिखकर, क्योंकि इकाई और दाएं को चलेगी। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि 7 को 1 से गुना करेंगे, कितना रहेगा 7 56, तो 7 से 56, तो 56 का 6 लिखिए, 56 का 6 लिखिए। ठीक है, एक काम कीजिए, पूरा जोड़ दीजिए, कितना रहेगा 2, यहाँ रहेगा 5, इसका इकाई में कितना आ गया 82, दूसरा में कितना आएगा 82। चलिए अगला हम लोग चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लीजिए आप। तो 2 में 2 कितना